सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। और अधर्म ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। विश्व साहित्य प्राचीन संज्ञान ज्ञान उस समय की परंपरा दोस्तों, कैसा रहेगा अगर आप घूमने फिरने के साथ साथ भारत के वैदिक इतिहास के बारे में भी जान सकें और जान सकें कि कैसे वेद और ऋषि मुनि हमारी भारतीय संस्कृति का मूलाधार रहे हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं नोएडा में ही स्थित एक ऐसे ही खूबसूरत पार्क में, जो कि इस समय नोएडा में रहने वालों का सबसे फेमस पार्क बन चुका है, जहां पर आज की नई पीढ़ी को प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। इसीलिए तो इस पार्क का नाम वेद वन रखा गया है। वेदों और ऋषि मुनियों की थीम पर बना ये पार्क अपने आप में बहुत अलग और अनोखा पार्क है, जो पूरे भारत में इस तरह का इकलौता पार्क है, जो कि नोएडा के सेक्टर 78 में बना हुआ है। चारों तरफ से ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतों से घिरा ये पार्क और यहाँ बहती ये नदी इस पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ये पार्क इतना बड़ा है कि इसमें कुल 3 एंट्री गेट हैं और पूरे पार्क को 7 ऋषियों अगस्त, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, और जहाँ साथ ही साथ चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में भी बखूबी बताया हुआ है। यहाँ पर बनाए गए स्कल्पचर्स काफी अलग और बहुत खूबसूरत हैं, जो कि भारत के वैदिक इतिहास के बारे में कुछ न कुछ संदेश देते हैं। जैसे कि ये हाथों का स्कल्पचर जो कि दान करने का, ये माँ का स्कल्पचर ममता का,
और ये स्कल्पचर जीव जंतुओं को प्यार का संदेश देता है, तो वहीं ये स्कल्पचर योग करने का और ये स्कल्पचर गुरुकुल शिक्षा पद्धति का संदेश देता है। इन सब के अलावा भी यहाँ समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई चीजों, पाई के महत्व और सूर्य के सिद्धांतों के बारे में बखूबी ही बताया गया है। और इसी पार्क में मौजूद है ये ओपन जिम, जहाँ बच्चे बूढ़े खुले आसमान के नीचे जिम के साथ साथ मस्ती भी करते नजर आ जाएंगे। इस पार्क में पैदल चलने या जॉगिंग करने के लिए अलग और साइकिल के लिए भी अलग रास्ता बनाया गया है, जहां बच्चे लोग साइकिल चलाकर पूरा पार्क घूम सकते हैं। इसी पार्क में बनाई गई ये आर्टिफिशियल नदी या फिर लेक, जो कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, और यही शाम के वक्त पानी में लगे ये ब्यूटीफुल फाउंटेन इस पार्क की शोभा को और भी बड़ा कर देते हैं। और यहीं पर रात में लगने वाला लाइट एंड साउंड शो, जिसको देखने के लिए दूर दूर से आए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये लेजर लाइट शो रात के 8 बजे शुरू होता है, जो कि करीबन आधे घंटे तक चलता है, जिसके द्वारा लोगों को वेदों और ऋषियों मुनियों के बारे में बताया जाता है। ये पार्क सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। एंट्री फी की बात करें तो अभी इस पार्क में कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन भीड़ को देखते हुए शायद भविष्य में एंट्री टिकट लग सकती है। एंट्री टिकट के बारे में करंट अपडेट पाने के लिए पिन कमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ नोएडा एक्वालाइन का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन सेक्टर 101 का मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आपको शेयरिंग वाला ई रिक्शा आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप अपने व्हीकल से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पार्क के अंदर और बाहर दोनों जगह पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन कुछ ज्यादा फेमस होने की वजह से पार्क के आसपास जाम की स्थिति रहती है, तो हो सके तो अपनी गाड़ी लाना अवॉइड करें। पार्क के अंदर ही शौचालय की फ्री सुविधा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसी ही और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो सब्सक्राइब कर लें हमारा ये चैनल, ताकि हमारे जरिए आप